सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में। ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था बेसिकली, जिसने बताया था कि बैक्टीरिया को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लास का नाम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरी क्लास का नाम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी जो ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, इसने कैसे दो ग्रुप्स बनाए थे बैक्टीरिया के, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। उसने बेसिकली दो बैक्टीरिया लिए थे, एक था ग्राम नेगेटिव और एक था ग्राम पॉजिटिव। आप कहोगे कि क्या डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में, कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एक बैक्टीरिया को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसी के लिए ग्राम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आपके सामने लिखा गया है। बेसिकली बहुत ध्यान से समझना, एक एक वर्ड प्योर डायमंड है यहाँ पे लिखा गया। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है, दोनों के ही ऊपर ग्राम ने सबसे पहले क्या डाला था, पोटेशियम आयोडाइड डाला था। KI का मतलब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। ये एक केमिकल सब्सटेंस है बेसिकली। इस सब्सटेंस को इस बैक्टीरिया के ऊपर भी डाला, इस सब्सटेंस को इस बैक्टीरिया के ऊपर भी डाला। जब इस पोटेशियम आयोडाइड को डाला तो इस पोटेशियम आयोडाइड को एक नाम दिया गया। इसे फिक्सेंट भी बोला गया और इसे मोर्डेंट भी बोला गया। फिक्सेंट इसलिए बोला गया क्योंकि ये फिक्स कर देता है बैक्टीरिया के कलर को। बेसिकली चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोई भी कलर का हो, फिक्सेंट के डालते ही ये कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी भी कलर का हो, फिक्सेंट डालते ही इसका कलर फिक्स होके पर्पल हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, फिक्सेंट यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के डालते ही दोनों ही बैक्टीरिया का कलर कैसा हो गया है, पर्पल हो गया है। यानी कि यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। अब ग्राम ने क्या किया, इस पोटेशियम आयोडाइड के बाद एक और केमिकल डाला। उस केमिकल का नाम है ग्राम स्टेन। क्या नाम है, ग्राम स्टेन। इस ग्राम स्टेन को आप क्रिस्टल वियोलेट भी बोल सकते हो या फिर जेनसन वियोलेट भी बोल सकते हो, चाहे ग्राम स्टेन बोलो। ये ग्राम साइंटिस्ट का नाम है। स्टेन का मतलब जो कलर दे दे बेसिकली, है ना। ग्राम स्टेन डाला, उसे आप क्रिस्टल वोयलेट या फिर जेनसन वोयलेट बोल सकते हो। दोनों ही बैक्टीरिया पर्पल हो चुके थे फिक्सेंट के कारण। इन पर्पल बैक्टीरिया के ऊपर क्या डाला गया है, ग्राम स्टेन डाला गया है। ग्राम नेगेटिव पे डालते ही ये कैसा हो गया, डेंस पर्पल हो गया। यानी कि जो पर्पल कलर है ऑलरेडी वो गहरा हो गया, वो और ज्यादा पर्पल दिखने लगा। सेम ये भी क्या हो गया, डेंस पर्पल हो गया। यानी कि अभी तक भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। KI के डालते ही दोनों पर्पल हो गए, ग्राम स्टेन के डालते ही दोनों डेंस पर्पल हो चुके हैं। अब आने वाला है कहानी में ट्विस्ट बेसिकली। अब इन दोनों बैक्टीरिया को ग्राम ने दारू पिलाई। क्या पिलाई, दारू पिलाई बेसिकली। दारू को आप इथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। दारू का मतलब है इथाइल एल्कोहल। इन दोनों बैक्टीरिया के ऊपर क्या डाली थी ग्राम ने, इथाइल एल्कोहल डाली थी। आप इथाइल एल्कोहल की जगह एसीटोन भी डाल सकते हो। आप कहोगे ये दोनों ही क्यों डाले, हम कोई तीसरा सब्सटेंस नहीं डाल सकते क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल डाल सकते हो। उस सब्सटेंस के पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि वो लिपिड को रिमूव कर सके। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो लिपिड को रिमूव करने की कैपेसिटी रखता हो, उसे आप यहां पे डाल सकते हो बेसिकली। दोनों ही बैक्टीरिया कैसे हो रखे हैं, डेंस पर्पल हो रखे हैं। इनके ऊपर वो केमिकल डालेंगे जो लिपिड को हटाता है। इस बैक्टीरिया के अंदर भी लिपिड होता है, इसके अंदर बहुत ही कम लिपिड होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 58% क्या होता है, लिपिड होता है। अभी जब दोनों का कॉम्पोजिशन पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर लगभग 0 से लेकर 3% तक आप मान सकते हो कि लिपिड होता है। ये लिपिड को हटाता है, यानी कि इस बैक्टीरिया का 58% पोर्शन हट जाएगा अगर आपने एसीटोन या इथाइल एल्कोहल इसके ऊपर डाल दिया तो। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? इस बैक्टीरिया के अंदर 58% क्या है, लिपिड है। अगर ये सब्सटेंस लिपिड को हटाता है तो इस बैक्टीरिया का 58% हट जाएगा, यानी कि लगभग मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया ही हट गया। बैक्टीरिया बचा ही नहीं है, बैक्टीरिया का बहुत कम पोर्शन बचा है। जब बैक्टीरिया ही नहीं बचा तो बैक्टीरिया का कलर क्या बचेगा, हलवा। यानी कि बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? यहाँ पे लिपिड बहुत कम है, 1-2% लिपिड चला भी गया तो पर्पल जो कलर है
जो डेंस पर्पल कलर है उसका 1-2% अगर चला गया तो कम से कम पर्पल कलर तो बचेगा ही बचेगा। हो सकता है कि वो डेंस पर्पल ना रहे बट पर्पल तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए ये बैक्टीरिया कैसा रहेगा, पर्पल रहेगा। अंडरस्टूड और नॉट। सबसे पहले क्या डाला था, पोटेशियम आयोडाइड जिसको फिक्सेंट मोर्डेंट बोला था, उसने कलर कर दिया था पर्पल दोनों ही बैक्टीरिया का। उसके बाद डाला था ग्राम स्टेन जिसको जेंसन वियोलेट बोल सकते हैं, इसने दोनों का ही कलर कर दिया था डेंस पर्पल। डेंस पर्पल के ऊपर डाला था दारू। क्या डाला था, दारू। दारू का नाम क्या है, एसीटोन या फिर इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल या फिर एसीटोन करता क्या है, लिपिड को रिमूव करता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 58% क्या है, लिपिड है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया चला जाएगा और कलर भी चला जाएगा। कैसा बन जाएगा ये, कलरलेस। यहाँ पर बहुत कम लिपिड है, 1 से लेकर या 0 से लेकर 3%, इसलिए बैक्टीरिया का कलर डेंस पर्पल से कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। इसका मतलब है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसे बोला गया जो एसीटोन के डालने पर भी पर्पल रहा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसे बोला गया जो एसीटोन के डालने पर कलरलेस हो गया। यहां से डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होते हैं ये दोनों बैक्टीरिया के ग्रुप्स बेसिकली। अब ग्राम ने एक काउंटर स्टेन भी डाला था, कहा कि अब वापस कलर करके देखते हैं बैक्टीरिया को कि क्या कलर होता है क्या इन पे। तो इन्होंने काउंटर स्टेन डाला था सेफ्रेनिन को। सेफ्रेनिन एक काउंटर स्टेन है ग्राम का। जब सेफ्रेनिन को कलरलेस पे डाला तो इसको कैसा बना दिया, पिंक बना दिया बेसिकली। जब सेफ्रेनिन को इस पे डाला तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर्पल ही था, पर्पल ही रहा। ये एक और क्राइटेरिया बन गया काउंटर स्ट्रेन जिसका नाम है सेफ्रेनिन, उसके डालने पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसा हो जाता है, कलरलेस से पिंक हो जाता है बेसिकली। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो ग्राम ने किया था और हमें बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को आप कहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, एसीटोन को डालकर कर सकते हो या फिर सेफ्रेनिन को डालकर आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाएं। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ये जो दो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके अंदर कौन कौन सा कंटेंट कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है उसके बारे में। सबसे पहला कैरेक्टर हमने लिखा है, पहले तो एक टेबल की फॉर्म में बनाए हमने, इधर पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इधर नेगेटिव बैक्टीरिया है। सबसे पहला कैरेक्टर है थिकनेस ऑफ वॉल। इनकी जो वॉल होती है बाहर की, उसकी थिकनेस कितनी होती है, पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए होती है 20 से लेकर 80 नैनोमीटर। नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में बहुत पतली वॉल होती है, केवल 20 नैनोमीटर की। अगर पूछा जाए किसकी वॉल ज्यादा थिक होती है, तो पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल क्या होती है, ज्यादा थिक होती है, ज्यादा मोटी होती है बेसिकली। अगला हमने कैरेक्टर लिखा है नंबर ऑफ लेयर इन वॉल। ये वॉल मोटी तो होती है लेकिन इसके अंदर लेयर्स नहीं होती है ना, इसके अंदर एक ही लेयर होती है, इसके अंदर 2 लेयर होती है। जैसे मैं बात करूं, आपके सामने पतली पतली 2 किताबें रखते हैं, एक तरफ तो पतली पतली 2 किताबें, एक तरफ मोटी रखते हैं किताब। यहाँ पे पतली पतली 2 किताबें हैं और यहाँ पे एक किताब है मोटी। तो आप क्या कहोगे, जो मोटी किताब है क्या उसकी वॉल बड़ी है, यानी कि उस वॉल की थिकनेस उस किताब की चौड़ाई ज्यादा है, वो कुछ पॉजिटिव वाला केस बनेगा। और जिधर 2 पतली पतली किताबें हैं वो इस मोटी की तुलना में पतली है, यानी कि उसकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी। अगर मैं बात करूं किताबों की संख्या में, यानी कि लेयर्स के नंबर में, तो यहाँ पे तो एक ही लेयर है, लेकिन यहाँ पे कितनी लेयर है, 2 है। जो पतली वॉल है उसके अंदर 2 लेयर होती है, जो मोटी लेयर है वो एक ही लेयर होती है और वो मोटी भी होती है। आई होप बुक के एग्जाम्पल से आपको समझा पाया हूं। और थोड़ी चीजें क्लियर कर देता हूं, मैं बुक लाके ही दिखा देता हूं आपको, 1 सेकंड दे मेरे को बस। ये देखो, कुछ ऐसे कंपैरिजन करो आप। मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर 2 बुक्स है या नोटबुक है जो कि पतली पतली है, और मेरे राइट हैंड में एक मोटी सी किताब है। ये जो मोटी सी किताब है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल होती है बेसिकली। ये वॉल है, इसके अंदर एक ही किताब है, यानी कि एक ही लेयर है, बट इसकी थिकनेस ज्यादा है। ये जो इधर वाली 2 बुक्स है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वॉल है बेसिकली। इसके अंदर 2 लेयर होती है, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर भी इस ग्राम पॉजिटिव वॉल के कंपैरिजन में इसकी मोटाई कम है, इसकी थिकनेस कम है। आई होप इस एग्जांपल से आपके सामने ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो चलिए हम टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। हमने थिकनेस और लेयर को समझ लिया है बेसिकली। अब बात करते हैं पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर
जो पेप्टिडोग्लाइकन्स है उसकी मात्रा कितनी होती है, उसकी अमाउंट कितनी होती है। आपको पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनती है। अब इस पेप्टिडोग्लाइकन्स की कितनी मात्रा होती है, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें 50% से भी ज्यादा क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स होता है, 50% से भी ज्यादा। लेकिन नेगेटिव के अंदर केवल 10 से 20% क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स होता है। एक्चुअली में जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना उसमें मेजॉरिटी पोर्शन पेप्टिडोग्लाइकन का ही बना होता है, और जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें मेजॉरिटी पोर्शन लिपिड का बना होता है बेसिकली। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन का ही बना है तो ये लाइन भी ट्रू है। अगर ये मैं बोलूं कि नेगेटिव बैक्टीरिया लिपिड का ही बना है तो भी ये लाइन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रू है। अंडरस्टूड और नॉट, क्योंकि मेजॉरिटी कॉम्पोजिशन आपके सामने लिखा गया है। एक होता है टिकोइक एसिड। अब ये टिकोइक एसिड कहां पे मिलता है, ये पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। ये केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल में मिलता है, नेगेटिव के अंदर ये नहीं मिलता है। कहां पे मिलता है, वॉल के अंदर मिलता है। ये भी पूछा गया था भाई, टिकोइक एसिड पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल के अंदर मिलता है, नेगेटिव में मिलता ही नहीं है। अगला लिपिड कंटेंट, जो कि पहले भी बता चुका हूं आपको, यहाँ पे 0 से लेकर 3% तक हो सकता है, यहाँ पे मेजॉरिटी पोर्शन 58% हो सकता है। प्रोटीन यहाँ पे होता ही नहीं है, यहाँ पे 9% हो सकता है। लिपोपोलीसेक्राइड जो है यहाँ पे होता ही नहीं है, यहाँ पे 13% हो सकता है। अंडरस्टूड और नॉट। पॉजिटिव के अंदर 50% से ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं, नेगेटिव के अंदर लिपिड और ये जो है आपके प्रोटीन, लिपोसेक्राइड, ये सब थोड़े थोड़े अमाउंट में हो सकते हैं। अगला जो कैरेक्टर लिखा गया है वो है सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को मार देती है। सेंसिटिव का मतलब है कौन सा बैक्टीरिया है जो पेनिसिलिन से मर जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट। यहां पे लिखा गया है यस, यानी कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये पेनिसिलिन से मर जाएगा। यहां पे लिखा गया है लेस। लेस का मतलब कम। कुछ बैक्टीरिया मरेंगे, कुछ मरेंगे ही नहीं। यानी कि ग्राम नेगेटिव एक तो ग्रुप है ना, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन से मरेंगे और कुछ मरेंगे नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ ग्राम नेगेटिव ग्रुप आर नॉट किल्ड बाय द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से ज्यादातर बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। कौन मरते हैं भाई, ये शरीफ बैक्टीरिया है पॉजिटिव वाले, पेनिसिलिन दोगे तो मर जाएंगे। अगला लिखा गया है डाइजेस्टेड बाय लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है बेसिकली, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है, जिससे पूरा बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मर जाता है। कौन सा बैक्टीरिया है जो लाइसोजाइम से मर जाता है, वो है ग्राम पॉजिटिव बेसिकली, क्योंकि यस लिखा गया है और यहां पर लिखा गया है बेसिकली वीकली। बहुत ही कम मरते हैं नेगेटिव वाले बैक्टीरिया लाइसोजाइम से। बहुत ध्यान से सुनना, लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मार देता है। कैसे मार देता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसकी वॉल को तोड़ देते हैं कौन, लाइसोजाइम। देखो ये जो लाइसोजाइम है ये किसको तोड़ रहा है, बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन्स को तोड़ रहा है, क्योंकि 50% से ज्यादा यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन्स है, और इसीलिए ये जो बैक्टीरिया है वो मर जा रहे हैं, और ये नहीं मर रहे हैं, ये वीकली यानी कि कमजोर हो रहे हैं, केवल वीक हो रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट। अगला कैरेक्टर समझाता हूं आपको, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब जहरीला। कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारी जिंदगी में ज्यादा जहरीला साबित हुआ है। भाई पॉजिटिव को तो आप पेनिसिलिन से मार सकते हो, लाइसोजाइम से मार सकते हो, लेकिन नेगेटिव को मारोगे कैसे, ना तो मरेगा पेनिसिलिन से, ना ही मरेगा लाइसोजाइम से। यानी कि ये बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर चला गया तो ये तो मर ही नहीं रहा है किसी से, क्या ये नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा। इसलिए यहां पे लिखा गया है मोर टॉक्सिक, क्योंकि ज्यादा जहरीला है, और यहां पे लिखा गया है लेस टॉक्सिक, क्योंकि ये कम जहरीला है बेसिकली। नीचे लिखा गया है मोर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब रोग करने वाला, रोगजनक। अगर ये मर नहीं रहा है, अगर ये ज्यादा जहरीला है, क्या ये रोग भी ज्यादा फैलाएगा, बिल्कुल। इसलिए लिखा गया है मोर पैथोजेनिक। चाहो तो यहां लिख भी लेना लेस पैथोजेनिक। अंडरस्टूड और नॉट। ये माइक का जो वायर है बार बार अटक रहा है ना, तो यू कैन रिलेट दिस। मोर पैथोजेनिक कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, लेस पैथोजेनिक हो जाएगा बेसिकली। तो ये है कॉम्पोजिशन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का बेसिकली। मैं उम्मीद करता हूं एक एक वर्ड, एक एक सिंबल जो है मैं आपको समझा पाया हूं, एक्सप्लेन कर पाया हूं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, ऑलवेज उसका रिप्लाई मिलेगा आपको। यू कैन प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन।
सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में डिफरेंस। हालांकि ये टॉपिक हमने सेल चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी जब बैक्टीरिया की बात चली रही है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात चली रही है, तो फ्लैजिला के डिफरेंस की भी बात फिर से करना तो बनता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये थोड़ा लेस एडवांस है ना, कम विकसित है। तो इसके पास जो फ्लैजिला होगा वो कंपैरेटिवली छोटा होगा, कुछ ऐसा होगा, देखो कुछ ऐसा छोटा सा शॉर्टर होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला होगा वो काफी लंबा होगा, कुछ ऐसा होगा यूकैरियोटिक का फ्लैजिला। अंडरस्टूड और नॉट? ये छोटा है और ये क्या है, लंबा है, शॉर्टर एंड लॉन्गर। यहाँ का जो फ्लैजिला होगा वो थिनर होगा, वो पतला होगा। इसकी मोटाई देखो कम बनाई है मैंने, इसकी मोटाई देखो ज्यादा बनाई है मैंने, यानी कि ये थिन होगा, पतला होगा, ये थिक होगा, मोटा होगा। अंडरस्टूड और नॉट? ये जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा। भाई फ्लैजिला है तो इसको जो प्रोटीन बनाता है उसका नाम ही रख दिया फ्लैजिलिन प्रोटीन। अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन ये जो होता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी बनता है। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन आपको याद आ रहा होगा, जिससे सेंट्रियोल बनते हैं बेसिकली, जिससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं बेसिकली, है ना। वही प्रोटीन है जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला भी बनाता है बेसिकली। इसके अंदर एक ही फाइबर होता है। अब एक ही फाइबर का क्या मतलब है, जैसे मैं एक रस्सी आपके सामने रखूं तो वो जो रस्सी है वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की तरह है। उस रस्सी के अंदर एक ही फाइबर है ना, वो रस्सी पूरे फाइबर है ऐसा समझो, वो रस्सी एक फाइबर है ऐसा समझ सकते हैं। उस रस्सी के बाहर कोई परत तो लगी हुई है नहीं मेम्ब्रेन की, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग तो है नहीं, यानी कि मेम्ब्रेन शीट भी क्या होती है, एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला को एक सिंगल रस्सी की तरह समझ सकते हो। जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला होता है उसे कुछ ऐसे समझो, 9 रस्सियां लगाई आपने, उन 9 रस्सियों के बीच में क्या लगानी है, 2 रस्सियां लगानी है, यानी कि कुल मिलाकर 11 रस्सियां लगानी है। कुछ ऐसे एक बंडल की फॉर्म में 11 क्या लगानी है, रस्सियां लगानी है। इन 11 रस्सियों के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगानी है। क्या लगानी है, मेम्ब्रेन, यानी कि एक थैली चढ़ा देना इन थैलियों के ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर बना है 11 रस्सियों के ऊपर एक थैली चढ़ाने से, इस स्ट्रक्चर को आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला की तरह इमेजिन कर सकते हो। ये जो रस्सियां हैं ये बेसिकली फाइबर है ना, और ये जो थैली आपने चढ़ाई थी वो मेम्ब्रेन की शीट होती है जो यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एक रस्सी बिना थैली की वो प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला है, 11 रस्सियां उनके ऊपर थैली लगी हुई वो क्या है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला है। कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। इसके अंदर 360 डिग्री का रोटेशन पॉसिबल है। ये जो फ्लैजिला होता है ये कुछ ऐसे ऐसे किधर भी मोशन कर सकता है, लेकिन ये जो फ्लैजिला होता है ये केवल 180 डिग्री ही मोशन कर सकता है। यहां से लेकर यहां तक ही जा पाएगा, इसके नीचे नहीं जा पाएगा। रोटेशन का डिग्री लिख रखा है भाई दोनों जगह, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूकैरियोटिक का रोटेशन कम होता है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सभी चीजें यूकैरियोटिक में एडवांस है, लेकिन रोटेशन का फैक्टर यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है थोड़ा। अंडरस्टूड? यहाँ के फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट होते हैं भाई, यहाँ के फ्लैजिला में 2 ही पार्ट होते हैं। यहाँ पे बेसल बॉडी होता है। अब बेसल बॉडी क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर जो फ्लैजिला के बेस पे होती है, उसके बाद लगा होता है एक हुक, और इस हुक से क्या निकलता है, फ्लैजिला निकलता है बेसिकली कुछ ऐसे। ये क्या है, बेसल बॉडी, ये क्या है, हुक, ये क्या है, फिलामेंट। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी फ्लैजिला के अंदर। लेकिन जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला होता है उसमें ये जो हुक होता है वो होता ही नहीं है, बेसल बॉडी से सीधा क्या निकल जाता है, यहाँ पे फ्लैजिला निकल जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो कुछ ये डिफरेंस है इनके अंदर। इस फ्लैजिला को चलने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, ये प्रोटीन के कारण चलती है। और ये जो फ्लैजिला है इसे चलने के लिए एटीपी एनर्जी की जरूरत होती है। तो बेसिकली एनर्जी का काउंटर फैक्टर लिखा गया है यहाँ पे, प्रोटीन चलाएगा इस फ्लैजिला को, एटीपी चलाएगा इस फ्लैजिला को। अंडरस्टूड और नॉट? एक बात और मैं बता दूं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जब इतना समझ लिया है आपने, बेसल बॉडी के अंदर जो रिंग्स होती है उसके अंदर भी डिफरेंस होता है ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो वो भी लिख ही देते हैं आपके सामने, एक ही लाइन है, ज्यादा नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं पॉज करके नोट कर लिया है आपने, है ना। एक ही लाइन है बस, ज्यादा नहीं है। देखो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजिला होगी, बेसल बॉडी होगी।
इस बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजिला होगी और बेसल बॉडी होगी। ये जो बीबी लिखा है ये बेसल बॉडी को इंडिकेट करता है। इन बेसल बॉडी के अंदर क्या होती है, रिंग्स होती है। इस पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में 2 रिंग्स मिलती है। कितनी रिंग्स? 2 रिंग्स। और नेगेटिव वाले बैक्टीरिया के अंदर 4 रिंग्स मिलती है। अब ये रिंग्स कैसी होती है, क्या क्या नाम है इनके, इतनी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, नीट के सिलेबस से बहुत बहुत बाहर है। हालांकि एनसीईआरटी से भी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि दुनिया का कोई सवाल आपसे हो जाए, है ना। इतनी डिटेल की जरूरत कहीं भी नहीं है ना। इनके नाम हालांकि PSSM होते हैं, है ना, तो इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आज का लेक्चर बेसिकली यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर से मैं आपको टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट करूंगा, समझा ना। तो इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट हो या इससे पहले वाले लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।